फरवरी 2026 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर लेकर आई। ऐसा लगा जैसे देश पर चारों तरफ से हमला हो रहा हो, एक साथ दो मोर्चों पर। तो आइए देखते हैं कि असल में हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ना सिर्फ एक बड़ा शहरी आतंकवादी हमला हुआ, बल्कि एक पूरे सूबे में बगावत फैल गई। इस दोहरे झटके ने देश की सुरक्षा को उसकी हद तक आजमाया। तो चलिए पहले मोर्चे की बात करते हैं। ये खुला सीधे राजधानी इस्लामाबाद में। यहाँ एक ऐसा आत्मघाती हमला हुआ जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। तो हुआ ये कि 6 फरवरी को जुमे की नमाज का वक्त था। इस्लामाबाद की खादिजातुल कुबरा मस्जिद में जो मंजर था वो सच में बहुत भयानक था। हमलावर ने पहले तो सिक्योरिटी गार्ड्स पर गोलियां चलाईं और फिर जैसे ही लोग नमाज में पहले सजदे के लिए झुके, उसने आकर मेन गेट पर खुद को ब्लास्ट कर लिया। इस आत्मघाती हमले का अंजाम, जैसा कि हम सोच सकते हैं, बहुत ही खौफनाक था। कम से कम 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आंकड़ा इस हमले की दरिंदगी को साफ साफ दिखाता है। और ये तो सिर्फ उनकी बात है जिनकी मौत हुई। इसके अलावा 170 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। एक भीड़ जो शांति से इबादत कर रही थी, पल भर में हिंसा और खून खराबे का शिकार हो गई। देखिए, इस हमले की गंभीरता समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2008 में मैरियट होटल पर एक बड़ा हमला हुआ था। उसके बाद से इस्लामाबाद में ये सबसे बड़ा, सबसे घातक हमला था। ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स की तरफ इशारा करता है। हमले के फौरन बाद इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। फिर तेजी से जांच शुरू हुई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक अफगान नागरिक का नाम सामने आया, जिसे इस पूरे हमले का मास्टर फैसिलिटेटर माना जा रहा है। तो एक तरफ तो राजधानी इस हमले से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश के साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान सूबे में एक और बहुत बड़ा संकट पनप रहा था। चलिए अब उस दूसरे मोर्चे पर नजर डालते हैं। वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे BLA भी कहते हैं, उसने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ऑपरेशन हेरुफ, जिसका मतलब होता है ब्लैक स्टॉर्म। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये एक पूरे सूबे में सिक्योरिटी पोस्ट्स और सिविलियन ठिकानों पर एक साथ किया गया एक बहुत बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड हमला था। अब इस ऑपरेशन का स्केल, इसका पैमाना बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था। पहले कभी नहीं देखा गया। ये 31 जनवरी से 5 फरवरी तक चला। इस दौरान क्वेटा और ग्वादर जैसे 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को टारगेट किया गया। आतंकवादियों ने बैंकों, स्कूलों और यहां तक कि बाजारों को भी नहीं छोड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि पूरे सूबे में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर हुई इस बगावत का जवाब देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन रद्द उल फितना 1 लॉन्च किया। ये 1 हफ्ते तक चलने वाला काउंटर ऑफेंसिव था, जिसमें आर्मी ने ड्रोन्स और भारी तोपों का इस्तेमाल किया ताकि सूबे पर वापस कंट्रोल हासिल किया जा सके। लेकिन इस पूरे संघर्ष में इंसानी जान का बहुत नुकसान हुआ। आर्मी ने दावा तो किया कि उन्होंने 216 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में 36 आम शहरी और 22 सिक्योरिटी पर्सनल भी शहीद हुए। ये एक बहुत भारी कीमत थी। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों घटनाएं, इस्लामाबाद का हमला और बलूचिस्तान की बगावत, ये अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं थे। ये असल में एक बड़ी और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चुनौती का हिस्सा थे, जिसका सामना पाकिस्तान कर रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस वक्त इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आर्मी नॉर्थ में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से भी लड़ रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में TTP के 24 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इससे साफ पता चलता है कि देश एक ही वक्त में कई दुश्मनों से कई मोर्चों पर घिरा हुआ था। इस पूरी सिचुएशन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतरिम गवर्नमेंट के बीच टेंशन को और भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि आतंकवादी हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगान हुकूमत इन दावों को हमेशा से बेबुनियाद बताती आई है। अब इस पूरे नेशन वाइड सिक्योरिटी क्राइसिस के जवाब में सरकार ने एक नई स्ट्रैटेजी का ऐलान किया। आइए देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। सरकार ने अज़्मे इस्तेहकाम नाम से एक नई नेशनल एंटी टेरर पहल शुरू की है। ऑफिशियली इसका मकसद उन नेटवर्क्स को तोड़ना है जिनको सरकार विदेशी प्रायोजित अस्थिरता का स्रोत मानती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब देश इतने सारे मोर्चों पर खतरों से घिरा हो, तो क्या अज़्मे इस्तेहकाम जैसी एक नई कौमी स्ट्रैटेजी पाकिस्तान में एक स्थायी अमन ला सकती है? इसका जवाब तो खैर
आने वाला वक्त ही देगा।